हेलो बस स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेक्स के आने वाले वीक में क्या रह सकती है। और जैसा कि हम करते हैं वीकली रिसर्च ऑन दलाल पथ, सो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में क्या मूवमेंट हो सकता है। और प्रीवियस जो वीक था वो काफ़ी बुलिश था क्योंकि हम लोगों ने एक अपसाइड मोमेंटम देखा। तो इस हिसाब से हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं कि पहले पिछले वीक को एनालाइज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीक में आने वाले आउटकम का एक एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ से निफ्टी जब गिर रहा था तो यहाँ ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, उसके बाद देखो कितना बढ़िया मूव हुआ। तो हमारा जो 21,800 है वहाँ से 21,600 तक, सॉरी 22,600 तक ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स मूवमेंट हुआ है। उसके बाद टॉप में जाके एक नेगेटिव पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, ये हैंगिंग मैन कहा जाता है इसको। तो हैंगिंग मैन के अंदर एक कैंडल बना है। अभी अगर आप हैंगिंग मैन ना भी बोलो, अगर आप इसको इनसाइड कैंडल के हिसाब से भी देख सकते हो। जिस दिन इसका हाई ब्रेक होगा या लो ब्रेक होगा, हम एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तो मेरे लिए ये तो हैंगिंग मैन ही है। मैं निफ्टी में बियरिश हूँ। ओके, मैं बियरिश इसीलिए हूँ क्योंकि निफ्टी ने ये जो कैंडल फॉर्म किया है, इसको इसके ऊपर जाना ही है, तो फिर ये इनवैलिड होगा, ये बियरिशनेस इनवैलिड होगा। जस्ट इन केस निफ्टी अगर ये कल का लो तोड़ देता है ना, तो फिर ये सब लो टेस्ट करने आएगा। और इस लो के नीचे आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा एक स्पेस है। ये जो ब्रेकआउट हुआ था 21,150 200 के करीब, तो ये यहाँ तक ट्रेवल कर सकता है। सो और ये एक बियरिश कैंडल है, तो इसका इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। सभी लोग यहाँ सेल की बात कर रहे थे, मैं यहाँ बाई की बात कर रहा था। आप सभी को मालूम होगा जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, तो आप देखो बुलिश जब पैटर्न फॉर्म हुआ उसके बाद कितना बढ़िया मूव आया। तो बियरिश पैटर्न फॉर्म हुआ है तो उसके बाद मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बड़ा है नहीं। अब आप देखते हैं, चलो वीकली कैंडल में वीकली कैंडल कैसा हुआ है। अब देखो एग्जैक्टली मैंने जो ये 517 का लाइन खींच के रखा है, ये कुछ नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ये जो प्रीवियस जो वीक थी ना, रेड रेड जो कैंडल आई थी, बड़ी कैंडल, ठीक है, उसका ओपनिंग प्राइस है। ओपनिंग प्राइस क्या है? 22,517.50। और हमारे इस वीक की क्लोजिंग क्या आई है? 22,513.70। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वीक की कैंडल ने ना क्या किया है, क्लोजिंग नीचे आके दे दिया। हाँ, अब आप ये कह सकते हो कि ये जो हाई है इसके ऊपर गया है, तो ये एक एक प्लस पॉइंट है, निफ्टी के लिए प्लस पॉइंट है कि हाई ब्रीच किया है। लेकिन ये इतना बड़ा एक मतलब इनडिसीजन टाइप का कैंडल है, डोजी टाइप का कैंडल है। ठीक है, में तो मैंने आपको बोला ना कि ये एक हैंगिंग मैन है। तो इनसाइड कैंडल के हिसाब से देखते हैं कितना दिन इसके अंदर रहता है। जितना दिन इसके अंदर रहेगा ना, ऑप्शन बायर्स प्लीज ट्रेड मत करना। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। फिबोनाची अगर आप यहाँ टॉप से बॉटम पे लगाओगे तो एग्जैक्टली इन सब लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए इसने 618 के ऊपर क्लोज दिया है। ये मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन है। एज पर फिबोनाची ये मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन है। बट फिबोनाची पे मैं मतलब पूरा बिलीव नहीं करूंगा। मेरे को फिबोनाची के साथ भी बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए मेरे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, है नहीं। तो फिबोनाची मेरे को बोल रहा है कि ये बुलिश है, ओके चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये 517 के ऊपर तो बंद नहीं किया ना। 517 के ऊपर बंद किया होता तो मेरे पास 2 पॉइंट आ जाते, बुलिश के 2 पॉइंट आ जाते, है नहीं। तो फिर मैं सोच सकता कि यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के हम ये टॉप का टारगेट ले सकते थे, लेकिन ये हुआ नहीं। और तीसरा चीज है, कैंडल जो है ना, उसने प्रीवियस जो क्लोजिंग है उसके नीचे बंद किया है। अगर आप ध्यान से जूम करके देखोगे तो ये कैंडल की क्लोजिंग के नीचे कैंडल बंद हुआ है। तो ये मेरे लिए थर्ड बियरिश साइन है। ये थोड़ा एडवांस चीज़ है, वो आपको आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि ये क्लोजिंग और ओपनिंग का कितना वैल्यू होता है। तो मेरे लिए निफ्टी तो बियरिश है। और अगर जस्ट इन केस क्या होता है अगले वीक में ना,
इसके ऊपर अगर कोई कैंडल बंद हो जाता है तो मैं बियरिश से अल्ट्रा बुलिश हो जाऊंगा। तो उसके बाद मेरा टारगेट आपको दिख ही रहा होगा 22,800, ऑलमोस्ट 22,900 तक का एक टारगेट खुल रहा है, क्योंकि जो रेंज बना है वो 600 से 300 का रेंज बना है। तो 300 पॉइंट आप ऊपर प्लस कर देना और नीचे माइनस कर देना। हाँ, फिबोनाची मेरे को सजेस्ट कर रहा है 22,813 और 22,900 का टारगेट आ रहा है और रफली। तो ये 100 पॉइंट के हिसाब से हम लोग यहाँ तक अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं ऊपर के हिसाब से। ओके, तो निफ्टी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, इसमें ज़्यादा हाथ पैर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आने वाले टाइम पे हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी को देखते हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो मेरा पहला वीडियो देख चुके हैं उसमें मैंने कहा था कि यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट किया है जो कि यहाँ आके सपोर्ट ले रहा था और उसने फिर यहाँ सपोर्ट लिया और फाइनली यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी बना था। यहाँ पूरी दुनिया बियरिश थी, यहाँ पर पूरी दुनिया बियरिश थी। मैं बोलता था कि बुलिश है बुलिश है। मुझे अभी भी याद है, एक मेंबर है हमारे ग्रुप में, उनका नाम भी से स्टार्ट होता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो हमें मेरे मुझे बोले थे पर्सनली, उन्होंने मुझे बोला था कि आप जब भी वीडियो बनाते हो तो आप बहुत बुलिश साउंड करते हो। तो मैंने कहा था कि जब बुलिश मुझे दिख रहा है तो मैं क्यों ना कहूँ बुलिश, है नहीं। अभी मेरे को निफ्टी में बियरिश दिख रहा है तो मैं क्यों ना कहूँ बियरिश, है नहीं। तो मजाक के हिसाब से, सो यहाँ क्या हो रहा था, हर दिन लो टूट रहे थे, कोई भी हाई नहीं टूट रहा था। तो मैंने कहा कि सिंपल कैंडलस्टिक के हिसाब से अगर किसी दिन के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो ये जो पैटर्न है ना, ये रिवर्स हो जाएगा। तो एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन पे आया और ड्रैगन फ्लाई डोजी फॉर्म हुआ, अगले दिन गैप अप हुआ और क्लोजिंग हुआ। उसके बाद से देखो आप, ये है तो रेड कैंडल, बट इसका जो ओपनिंग है, गैप अप के बाद ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलमोस्ट डोजी टाइप का हुआ था। तो फिर आप देखो कितना बड़ा मूवमेंट हुआ। एग्जैक्टली अगर मैं इस पॉइंट से गिनूँ 46,600 से 48,500, ठीक है। तो आप देख रहे हो कैंडल स्टिक का मैजिक कितना बढ़िया है। सो अभी क्या हुआ है हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो मैंने खींचा था, ये एक ट्रायंगल पैटर्न था, ठीक है। ट्रायंगल पैटर्न का एक ब्रेकआउट हुआ है। अब इसको, इस कलर को रेड के जगह हम ब्लू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो अगर आया ना तो इधर पे सपोर्ट लेके फिर यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब हम ये क्या कर सकते हैं कि हम फिबोनाची लगा लेते हैं, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची। उससे हमको हमारा आने वाला टारगेट पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। तो जस्ट ए सेकेंड, यस। तो ये 1 के ऊपर इसने पिछले दिन क्लोजिंग दिया था और 49,700 का टारगेट आ रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि फिबोनाची के हिसाब से ये वाला जो क्लोजिंग प्राइस है ना, ये वाला जगह, ये आने वाले टाइम पे सपोर्ट का काम करेगा और ये यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग बाई करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर आएगा ना तो लोग बोलेंगे कि सेलिंग आ गया, ये आ गया, वो गया, सब फालतू का बात है। ये यहाँ से अगर इसको एम बनाना है तो भी ऊपर जाना है, अगर इसको ऊपर जाना है तो ऊपर जाना ही पड़ेगा, है नहीं, ऊपर ही जाना है। तो ये बाय ऑन डिप बन चुका है सेल ऑन राइस के वजह, ठीक है। पहले क्या हो रहा था ना कि देखो, मैं हमेशा बोल रहा था कि ऐसा ऊपर से कैंडल के ऊपर जो आ रहा है ना विक, देखो कितने सारे विक है, 1 2 3 4। तो मैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा था, तो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग कैंडल आ चुका, वो भी ऊपर में। अब क्या किया गया ना, ये इसको ना मैं डबल टॉप गिनूंगा, पता है क्यों? क्योंकि आप देखो ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है ना, इधर पे इसने आके कल टच किया है, तो ये डबल टॉप हो गया, ठीक है। तो डबल टॉप के हिसाब से इसके ऊपर अगर निकला एक कैंडल तो हम 50,000 का टारगेट करेंगे। लेकिन ये ऐसे इजीली नहीं निकल सकता, निकल भी सकता है, को गॉड नोस, बट यहाँ पर अगर इसने टाइम स्पेंड किया ना, टाइम स्पेंड किया तो यहाँ बायर सेलर एक्यूमुलेट होंगे। उसके बाद जो मूवमेंट आएगा ना, ऐसा बाहुबली कैंडल आएगा आपको, ठीक है। तो बढ़िया लग रहा है मेरे को, बैंक निफ्टी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है इंस्टेड ऑफ निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मर है।
और मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि ये एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ऊपर गया। अभी अगर नीचे आया तो भी रिट्रेसमेंट है, ऊपर गया तो इसको हम कंटिन्यूएशन में ले सकते हैं। तो कल क्या हुआ, जैसे ही हाई ब्रेक किया ऊपर चला गया। ये भी हैंगिंग मैन का पैटर्न है, मैंने पिछले वीडियो में कहा था हैंगिंग मैन का पैटर्न है। लेकिन अगर भाई ब्रेक करता है तो फिर हम कंटिन्यूएशन में ले लेंगे, ये बाई हो जाएगा। तो फिर देखो ऊपर गया, बढ़िया। अब वीकली में हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हिसाब है। अब देखो वीकली में कितना बढ़िया बाहुबली कैंडल बना है, ठीक है। और ये वीकली में ब्रेकआउट भी है, ठीक है। अब आप देखो ये जो कैंडल आई है, ये कैंडल की क्लोजिंग कितनी है, 48,900 एंड 292, सॉरी। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्ट एक लाइन प्लॉट कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद एक कैंडल आई, फेल हो गई, नीचे चली गई, दूसरी कैंडल आई, फेल हो गई, नीचे चली गई। अब इसने फाइनली एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है वीकली में, है नहीं? तो इससे हमको क्या पता चलेगा, डेली में आते हैं। डेली में हमको ये पता चल रहा है कि ये वाला जो जोन है ना, ये बाइंग जोन है। यहाँ आएगा ना तो फिर ये यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अब हम 15 मिनट पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या एक और चीज कर सकते हैं हम, यहाँ फिबोनाची लगा सकते हैं। इस बड़े कैंडल को फिबोनाची लगा सकते हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या आउटकम आ रहा है। इसको थोड़ा डीप कर देते हैं, हाँ। ओके, सो अगर ये फॉल हुआ ना, इस जोन पे आया, तो ये शार्प रिवर्सल का जोन रहेगा। मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया सेटअप बन रहा है बैंक निफ्टी में। ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये करीब मैं आपको बता रहा हूँ 48,292, 300 से लेकर 48,150, ठीक है। ये जो 150 पॉइंट है ना, यहाँ पर हम प्राइस एक्शन देखेंगे और आप देखो यहीं कंसोलिडेशन हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम आएगा ना तो ये यहाँ से बाइंग के लिए आएगा, न कि सेलिंग के लिए आएगा, ठीक है। अगर जस्ट इन केस ये जगह ब्रेक हो जाता है ना, तो ये लो को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो जगह है, ये मैं आपको मतलब बता सकता हूँ विथ माय एक्सपीरियंस, ये इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, ठीक है। ये आ सकता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, इधर तक आ सकता है, फिर ये बाउंस हो जाएगा। और बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी से अब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इनके जो लीडर है, इनके जो पिताजी है एचडीएफसी बैंक, वो जाग चुके हैं। वो मैंने 1400 से बोला था कि बाई कर सकते हैं, अभी वो 1550 चला गया है, ठीक है। तो उनका रिजल्ट आने वाला है 19th को, आई थिंक अभी वो जाग चुके हैं। और वो बैंक निफ्टी को अकेले ही 50,000 जाने का मतलब लेके जाने का दम रखते हैं। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही इजीली समझ में आया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कुछ सीखने का मौका मिला है, या फिर आपको कुछ नया जानने का मौका मिला है, या फिर आपको इस वीडियो से या प्रीवियस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला है। एंड प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड आई विश कि आपको आने वाला जो वीक है वो प्रॉफिटेबल रहे। एंड थैंक यू।